हेलो स्टूडेंट, हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी टॉपिक को पढ़ा था। सो कॉन्ग्रुएंस एक इम्पॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस जो है ये एक मैथमेटिकल टर्म है। सो कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या है वो आप देखिए, डे टू डे लाइफ में हम लोग बहुत सारे कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट देखते हैं। ठीक है, सो आप देखिए कॉन्ग्रुएंस आपको ना दो वर्ड मिलेंगे। एक है कॉन्ग्रुएंस और दूसरा है सिमिलर। ये दोनों जो है ना स्टार्टिंग अगर आप समझेंगे नहीं तो दोनों वर्ड में कंफ्यूजन होगा कि कॉन्ग्रुएंस इज सिमिलर एंड सिमिलर इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट, बट एक्चुअल क्या है, जो आपका जनरल वर्ड है वो है सिमिलर। मतलब जो सिमिलर हो सकता है वो कॉन्ग्रुएंस भी जरूरी नहीं हो, लेकिन जो कॉन्ग्रुएंस है वो सिमिलर होगा। सो कॉन्ग्रुएंस इम्प्लाइज सिमिलर बट सिमिलर डज नॉट इम्प्लाई कॉन्ग्रुएंस। ये वाला पार्ट नहीं है। सिमिलर अगर है तो जरूरी नहीं कोई कॉन्ग्रुएंस है, कॉन्ग्रुएंट है तो जरूरी है कि सिमिलर होगा। ठीक है, सो अब आप देख लीजिए कि कॉन्ग्रुएंस और सिमिलर क्या है। मैं आपको पहले कुछ एग्जांपल्स दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, सो अब आप देखिए कि कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या है, पहले वो देख लीजिए। कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंस। अब आप जैसे मान लीजिए एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं और इसका रेडियस है 4। ठीक है, एक और सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, इसका रेडियस भी है 4। तो मैं बोलूँगा ना ये दोनों जो सर्कल है ये कॉन्ग्रुएंट है। हम लोग क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ये दोनों जो सर्कल है, ये हमारा जो दोनों सर्कल है ये कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? अगर मैं इसको कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को पहले वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर लाऊं तो मुझे एग्जैक्टली एक ही ऑब्जेक्ट दिखेगा। देखिए दो ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहे, एक ही ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना, तो मैं बोलूँगा कि ये दोनों सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ना। ये दोनों सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। दो सर्कल थे अलग अलग, अगर मैंने इस पहले वाले सर्कल को दूसरे वाले सर्कल पे रख दिया है ना, या दूसरे वाले को पहले वाले पे रख दिया और आपको दिखे कि एक ही सर्कल, देखिए आपको लग रहा है एक ही सर्कल है ना, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों जो मेरा सर्कल है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन मैं एक और आपको दिखा रहा हूँ, एक और सर्कल दे रहा हूँ। ठीक है, सपोज एक सर्कल ले रहे हैं जिसका रेडियस जो है वो 1 है। ठीक है, इसका रेडियस जो है वो 1 है। तो ये जो सर्कल है इसको अगर मैं पहले वाले सर्कल पे ले जाऊंगा तो ये ओवरलैप नहीं करेगा ना, आपको साफ दिख रहा है कि ये दो अलग अलग सर्कल है ना। बट मैं बोलूँगा ये दोनों सर्कल जो है वो सिमिलर है। ये सर्कल और ये सर्कल सिमिलर है, या ये सर्कल या ये सर्कल सिमिलर है। ठीक है, बट ये दोनों सर्कल, ये सर्कल और ये सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। सो कॉन्ग्रुएंट वर्ड का मतलब क्या है, सिमिलर का मतलब है मिलता जुलता, बट अगर दोनों साइज में बराबर जरूरी नहीं हो। बट कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों शेप साइज सब चीज़ में बराबर होगा, यानी कि हम दोनों को अगर एक दूसरे के ऊपर रख दे तो हमें नहीं लगेगा कि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट लगेगा, है ना। सो ये कॉन्ग्रुएंट का मतलब, सिमिलर का मतलब है कि ये दोनों सेम है बट साइज वाइज जरूरी नहीं कि सेम हो। अब आप देख लीजिए कि और भी कॉन्ग्रुएंट हमारे पास कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या क्या हैं वो देख लीजिए, और सिमिलर फिगर क्या क्या हैं। अब आप जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक स्क्वायर है। ठीक है, एक और स्क्वायर है। ठीक है, सो अब ये दोनों स्क्वायर क्या है ना, ये दोनों स्क्वायर जो हैं वो सिमिलर हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्योंकि हमने ऑलरेडी बोला था कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि अगर मैं इसके एक के ऊपर दूसरा रख दूं तो आपको एक ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए, बट ये दोनों क्या है, सिमिलर है। दोनों स्क्वायर सिमिलर है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। बट एक और मैं स्क्वायर आपको दे रहा हूँ। ठीक है, एक और स्क्वायर देख लीजिए, एक और स्क्वायर हम लोग ले रहे हैं। जस्ट अ मिनट, एक और स्क्वायर हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, अब आप देखिए इस स्क्वायर को मैं अगर इस स्क्वायर को ऊपर रख दूं
जस्ट अ मिनट। ओके, यहाँ पे ये फिक्स हो गया है। ओके, एक दूसरा स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो। एक दूसरा स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। एक दूसरा स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं ना। मान लीजिए हमारे पास एक और स्क्वायर है, एक और स्क्वायर है, ठीक है। एक और स्क्वायर है, ये हमारा स्क्वायर है। अब देखिए, इसको मैं इसके ऊपर रख दूँ तो ये एग्जैक्टली एक ही स्क्वायर दिख रहा है, तो मैं बोलूँगा ये दोनों स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट है। बट एक मैं थोड़ा सा इसको अभी छोटा कर दे रहा हूँ, ये दोनों क्या है, सिमिलर है। अब ये दोनों स्क्वायर क्या है, सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ये देखिए, सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, बट अगर साइड इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, है ना। इस तरह अब इसका आप रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, रेक्टेंगल में भी देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से कॉन्ग्रुएंट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ट्रायंगल में उसी तरह देख लीजिए आप, ट्रायंगल में भी आप देख सकते हैं। ट्रायंगल में एक ट्रायंगल सपोज बना रहे हैं हम लोग, एक ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है, ठीक है। अगर मैं इस ट्रायंगल को इसके ऊपर रख दूं, इस ट्रायंगल को इसके ऊपर रख दूं, तो अब आप देखिए कि ये दो अलग अलग ट्रायंगल साफ दिख रहा है। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल ना तो कॉन्ग्रुएंट है ना तो सिमिलर है। ये दोनों सिमिलर भी नहीं है, कॉन्ग्रुएंट भी नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए, तो अब सिमिलर का बहुत सारा, सिमिलर जो है वो एक जनरल वर्ड है। सिमिलर आप जैसे देखिए, आप आपका सिमिलर ऑब्जेक्ट क्या होगा, आपका जो फोटोग्राफ है वो आपका सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि फोटोग्राफ तो आपके साइज से छोटा होगा ना, ठीक है। सो उसी तरह आपका शैडो जो है वो आपका सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है। सो मेरे ख्याल से कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर वर्ड समझ गए होंगे। आपके बुक में यही है, देखिए बहुत सारा एग्जांपल दिया हुआ है। जो शेविंग ब्लेड है वो सारे एक पैक के अंदर होते हैं, वो सारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं, है ना। सीट आपके जो कॉपी में पेपर्स हैं वो सारे क्या हैं, सिमिलर हैं। बिस्किट जो एक पैकेट के अंदर है वो सारे क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंट है ना। सो कॉन्ग्रुएंस के का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, यू कैन यूज द मेथड ऑफ सुपर पोजिशन, मतलब एक के ऊपर दूसरा रख दे। ट्रेस अ कॉपी ऑफ वन ऑफ देम एंड प्लेस इट ओवर अदर इफ द फिगर कवर ईच अदर। अगर एक दूसरे को कवर कर लेता है तो हम बोलते हैं कि वो दोनों फिगर क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब आप देखिए लाइन सेगमेंट, ए बी और सी डी दोनों कॉन्ग्रुएंट है। क्यों, अगर ए बी को सी डी के ऊपर रख देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा, तो हम बोलेंगे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। बट पी क्यू और आर एस क्या है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है। सो कॉन्ग्रुएंट वर्ड का मतलब क्या है, इफ टू लाइन सेगमेंट हैव सेम लेंथ देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। अब आप देखिए कॉन्ग्रुएंट का बहुत सारा क्राइटेरिया है। तो पहला क्राइटेरिया हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, लाइन सेगमेंट। दो लाइन सेगमेंट कब कॉन्ग्रुएंट होगा, अगर उनका लेंथ सेम है तो हम बोलेंगे दोनों लाइन सेगमेंट क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। इसी तरह अगर दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट होगा तो दोनों का लेंथ भी सेम होगा। अगर सेम लेंथ का है तो कॉन्ग्रुएंट होगा, और अगर कॉन्ग्रुएंट है तो सेम लेंथ का भी होगा। दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो लाइन कॉन्ग्रुएंट कब होगा ये समझ में आ गया। अब एंगल, दो एंगल कॉन्ग्रुएंट कब होगा, दो एंगल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, जब दोनों का मेजरमेंट सेम होगा, 40 डिग्री 40 डिग्री। ये दोनों एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्यों, दोनों को हम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर देंगे तो हमको एक ही एंगल दिखेगा ना। आप चेक कर सकते हैं, दो एंगल आप ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। ये फर्क नहीं पड़ता है कि वो कितने मेजर में, ठीक है। आप मान लीजिए दो एंगल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। दो एंगल ड्रॉ कर रहे हैं मान लीजिए, ठीक है। एक एंगल ये है 67, ये है 68। तो अब आप देखिए कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों नहीं कॉन्ग्रुएंट है, अगर मैं इसको
इसके ऊपर ले जाके रखूँगा, आप ऑब्जर्व कीजिए कि मैं एक के ऊपर दूसरा ले जाके रखूँगा तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, है ना। सो जस्ट दूसरा डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, इससे नहीं क्लियर होगा। सो एक दूसरा डायग्राम बनाते हैं। अब आप देखिए कि अगर मैं इसको ओके, इसमें नहीं पता चलेगा एंगल ना, एंगल यहाँ पे नहीं शायद बन पाएगा, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। दो एंगल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? जब दोनों का मेजरमेंट सेम होगा। ये दोनों और ये किसी के कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बट ये तीनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है ना। सो कॉन्ग्रुएंट का क्या क्राइटेरिया है? जब मेजरमेंट सेम होगा। लाइन का क्या क्राइटेरिया? लाइन सेगमेंट कब कॉन्ग्रुएंट होगा? जब लेंथ सेम होगा। एंगल कब कॉन्ग्रुएंट होगा? जब दोनों का मेजरमेंट सेम होगा। अब कॉन्ग्रुएंसी का नोटेशन आते हैं। कॉन्ग्रुएंसी का नोटेशन क्या है? कॉन्ग्रुएंस है ना। सो मान लीजिए हमारा ये एंगल है हमारा, मान लीजिए ये एंगल है हमारा एंगल ABC और ये एंगल है एंगल PQR। तो हम बोलेंगे ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इक्वल टू साइन देके ये कर्व, ये कॉन्ग्रुएंसी का, इसका मतलब है एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQR। ये हमारा कॉन्ग्रुएंसी का नोटेशन होगा, ठीक है। सो कॉन्ग्रुएंसी समझ में आ गया। कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या है? बिल्कुल सेम शेप साइज का हो, है ना। अगर एक के ऊपर दूसरा ओवरलैप करते हैं तो वो हमारा क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी का नोटेशन भी समझ में आ गया आपको। सो इफ टू एंगल्स हैव सेम मेजर देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। दो एंगल का मेजरमेंट अगर सेम होगा तो कॉन्ग्रुएंट होगा। उल्टा, अगर दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनका मेजरमेंट भी सेम होगा, ठीक है। सो कॉन्ग्रुएंसी वर्ड आपको समझ में आ गई होगी, व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी। इसी तरह हमारा फिर है, अब आते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। सो दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? ऑब्वियसली थ्योरेटिकल मेथड क्या है? इस ट्रायंगल को इसके ऊपर ला के रख दीजिए, अगर एक ही ट्रायंगल दिख रहा है तो हम बोलेंगे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। और क्या नोटेशन होगा? ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। सो कॉन्ग्रुएंट का नोटेशन आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। व्हाट इज द नोटेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट? कॉन्ग्रुएंस का नोटेशन क्या है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो पहले अभी इतने ही पढ़ते हैं, ठीक है, आज के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखेंगे, बट यहाँ तक पहले आप समझ लीजिए कि कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या है, ठीक है।